हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाया है ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर और मेन चीज़ें नहीं बनाया है। मुझे लगता था कि सारे लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को पता है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं अभी भी कुछ लोगों का एवेकनिंग हो रही है और उनको नहीं पता कि एवेकनिंग हो रही है। अभी भी काफ़ी लोगों को नहीं पता कि वो लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है। तो मैं ये वीडियो बनाना मैंने ज़रूरी समझा, मैं ज़रूरी समझी और मैं अभी बनाने जा रही हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में दो लोग होते हैं, एक पेयर होते हैं, एक फीमेल होती है और दूसरा मेल होता है। मेजॉरिटी में यही होता है और बहुत रेयर केस होता है कि दोनों ही सेम जेंडर के होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम दोनों ही सेम जेंडर के होते हैं। भले ही कुछ कम होते हैं, मतलब दोनों मेल होते हैं या तो दोनों फीमेल होते हैं। तो क्योंकि ये आत्मा का कनेक्शन में है, इसमें बॉडी का ज़्यादा कुछ नहीं लेना देना, लेकिन मेजॉरिटी जो होता है एक फीमेल होती है, दूसरा मेल बॉडी में होता है और ये सोल कनेक्शन होती है। कुछ लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है। तो मैं शॉर्टकट में अभी बता रही हूँ और मैं इसके ऊपर डिटेल्स में और 2-3 वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता। मैंने जो इम्पोर्टेंट बातें बोली और मेन चीज़ नहीं बोली हूँ। तो दोस्तों, ये कनेक्शन को पहले जो फीमेल एनर्जी में होती है वो महसूस करती है। कभी कभी मेल पर्सन भी मेल पर्सन भी फीमेल एनर्जी में होते हैं ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा इमोशनल इंट्यूटिव जो होते हैं वो फीमेल एनर्जी में होते हैं, फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं। लेकिन ये भी कम होते हैं। मेल लोग जो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है फेमिनाइन एनर्जी में लेडीज लोग ही होते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है, एक फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं एक पर्सन जो पेयर होते हैं, ठीक है, और एक पर्सन मेल एनर्जी में होते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी जो होता है, सोलमेट जर्नी जो होता है, एक कंट्रैक्ट होता है दो पर्सन के बीच, यानी कि ये दो पर्सन एक ही आत्मा को कैरी करते हैं, लेकिन बॉडी दो होता है तो इल्यूजन होता है और दोनों एक दूसरे को अलग अलग समझते हैं। लेकिन जो फेमिनाइन एनर्जी में होती है वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने के कारण और बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के कारण वो कनेक्शन को महसूस करती है और अपनी अदर हाफ को, अदर पर्सन को, अपनी सोल पार्टनर को पहचान लेती है और ये सोचती है कि ज़रूर इससे कुछ गहरा नाता है, बहुत ही अपना सा रिश्ता है, और वो चेज करना शुरू करती है। जैसे ही चेज करना शुरू करती है, अदर पर्सन जो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं तो वो रन करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये इनका एनर्जी को महसूस करते हैं। तो वो शुरू से ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, जजमेंटल होते हैं वो ज़्यादा। और मेजॉरिटी केस ऐसा होता है कि दोनों के बीच में या तो एज गैप होती है, या तो कम्युनिटी अलग अलग होती है, या तो रिलीजन फैक्टर होता है, या तो कास्ट अलग अलग होता है। यानी कि एक चुनौती दी जाती है, समझो, दोनों को। और वो चुनौती को पार करके रीयूनियन में आना, उसको कहते हैं रीयूनियन। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी थोड़ा मुश्किल काम इसीलिए है। ठीक है, आप जो मस्कुलाइन एनर्जी में होता है, पहले उसको लगता है कि काफ़ी सारे डिफरेंसेस है, वो दिमाग से काम लेते हैं, ज़्यादा जजमेंटल होते हैं, लगते वो सोचते कि फैमिली नहीं मानेंगे, समाज नहीं मानेगा, हमारे कास्ट अलग है, हमारे रिलीजन अलग है, या तो हमारे एज डिफरेंसेस है। इस तरह का शुरू से बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं और रन करना शुरू करते हैं। वो सोचते कि कौन इतना रिस्क लेगा और मैं तो इसकी बिना भी मैं रह सकता हूँ, ऐसे सोचते हैं। क्योंकि तो ऐसे सोच के वो रन करना शुरू कर लेते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, और जो रिश्ता इजीली अवेलेबल हो, जो घर वाले चुनना चाहते हैं, इस टाइप का। और वो ज़्यादा सुपरफिशियल चीज़ों पे अट्रैक्टेड होते हैं, जैसे भौतिक चीज़ों से, जहाँ से पैसा मिला, जो शरीर को देखने में, आँखों में अच्छा लगा, उस तरफ और जाना चाहते। वो कुछ रिस्क नहीं लेना चाहते, कुछ सेक्रीफाई नहीं करना चाहते। और 3D में जो आँखों में चमकता दमकता चीज़ होती है, जो भौतिक दुनिया में, उसकी ओर अट्रैक्टेड होते हैं। इसी तरह से वो टॉक्सिक पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं, कार्मिक पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं। मैं कार्मिक पार्टनर, थर्ड पार्टी के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता। तो मैं आज का जो पॉइंट बताने जा रही हूँ, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मेरे अदर हाफ को भी, मेरा काउंटर पार्ट को भी, मेरा पार्टनर को भी
उतना ही अट्रैक्शन फील होता है, उतना ही प्यार फील होता है जितना मुझे हो रहा है। तो सवाल है नहीं, जवाब है नहीं, ठीक है। क्योंकि जो पूछने वाले होते हैं वो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, वो डीएफ एनर्जी में होते हैं, वो डिवाइन फेमिनाइन होते हैं, चाहे आप मेल बॉडी में हो। तो आप जो सवाल कर रहे हो, जो पहले इस कनेक्शन को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, जो पहले ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, जिनको लगता है कि मैं इनके बिना नहीं रह पाऊँगा, नहीं रह पाऊँगी, आप फेमिनाइन एनर्जी में है। तो आप जितना कनेक्टेड फील कर रहे हो, आप जितना अट्रैक्शन फील कर रहे हो, आप उनके कनेक्शन को अपनी लाइफ में जितना इम्पोर्टेंट समझ रहे हो, यानी कि ये रिश्ता आपके लिए जितना अहमियत लगता है, जितना ज़रूरी लगता है, जितना प्यारा लगता है, अदर पर्सन को शुरू में इतना नहीं लगता। और इस एहसास को दिलाने के लिए आप जो एहसास कर रहे हो उनके लिए, कि जो खासियत महसूस कर रहे हो, जो अपनापन महसूस कर रहे हो, जो डीप लेवल का लव महसूस कर रहे हो, ये एहसास को उन तक पहुंचाने के लिए, उनमें जगाने के लिए आपको हीलिंग करनी होती है। उसको बोलते हैं ट्विन फ्लेम हीलिंग, सोलमेट हीलिंग। और वो एक दो मेडिटेशन पे नहीं होता, एक दो सीरीज़ पे नहीं होता है। ये हीलिंग एक कंप्लीट पैकेज होता है। आपको ऑल साइड्स, ओवरऑल पर्सनालिटी, ओवरऑल ऐसे की ऊपर वर्क करना पड़ता है। यूं ही मानो को आपकी आत्मा को चमकना पड़ता है, आपके जन्म पुनर्जन्म की कर्म को रिलीज करना पड़ता है। मैं शुरू में काफ़ी ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, हट जाएंगे, तो मैं यूं ही कहूँगी, ABCD से शुरू करके जड़ तक हर साइड्स में चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको कर्मों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, आपको साइकिक बॉडी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं धीरे धीरे बताती जाऊँगी। कुछ लोग बोल देते हैं कि मैम समझा दो, चैटिंग के दौरान बोलते हैं कि बोल दो। ये एक दो लाइन में एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें नहीं है। अगर एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें अगर होता तो मैं ज़रूर बता देती। मैं जैसे कभी कभी फ्री रीडिंग दे देती हूँ, इसी तरह बता देती। ये कंप्लीट पैकेजेस होती है। आपको काफ़ी चीज़ों के ऊपर वर्क करनी पड़ती है और काफ़ी दिनों तक मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। यूँ ही मत समझो कि जोगी सन्यासी की तरह रहना पड़ता है, ऐसे नहीं। कुछ चीज़ों पे आपको सजग रहना पड़ता है, थोड़ा आध्यात्मिक ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। तो आपको किसी गाइड, मतलब ट्विन फ्लेम गाइड की गाइडेंस में लेना, मतलब रहना पड़ेगा। और एक मैं सुझाव दे रही हूँ, कुछ लोग रेकी हीलिंग पे चले जाते हैं कहीं से, मतलब थोड़ा बहुत पैसा दे के मतलब खुद हीलिंग करवाते हैं, हीलिंग एनर्जी ले लेते हैं। तो ऐसे नहीं होता है, कर्म करना पड़ता है, खुद को मेहनत करना पड़ता है, और वही आपके टास्क है, वही आपकी चुनौती है। तो जो भी ट्विन फ्लेम में लोग हो, 5,000 10,000 देखिए। और कुछ लोग क्या है, इतना इम्पेशेंस हो जाते हैं अपने पार्टनर से, इतना खिंचाव महसूस करते हैं, ट्रिगर महसूस करते हैं कुछ डिवाइन फेमिनाइन, कि 10,000 15,000 20,000 देखिए कहीं के रिचुअल्स वगैरह करवा लेते हैं। वो लोग बोलते हैं कि पार्टनर आ जाएगा। नहीं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन अलग है। आपको खुद से कर्म करना होगा, मेहनत करना होगा। जो डिवाइन जितना टेस्ट लेगा, वो टेस्ट में मतलब टेस्ट को में सफल होना होगा। यूँ कहो कि आपकी टेस्ट ले लेती जाती, आप जितना कर्मयोग करोगे, कर्मयोग का मतलब मैं कुछ और नहीं बोल रही, मतलब डिवाइन जो देगा, जो एक चुनौती है एक डिवाइन फेमिनाइन के लिए, एक ट्विन फ्लेम के लिए, वो सारी चुनौतियों का सामना करोगे, हिम्मत के साथ डिवाइन पे भरोसा करोगी, तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो आप तो किसी से हीलिंग ले रहे हो, मतलब कि आप तो कर्म से भाग रहे हो। आप ये तो पहला फेल्यूर है आपके लिए। जो डिवाइन फेमिनाइन लोग या मस्कुलाइन लोग हीलिंग लेते हो, उनके ऊपर आपको कर्म करना पड़ता है, और उसी कर्म पे भी आपको टेस्टिंग होती रहती है। तो ये एक अलग टाइप का जर्नी है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, और इसको वेलकम करें, डिवाइन को थैंक्स कहें कि आप एक अलग कनेक्शन में हो, आप एक खास कनेक्शन में हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, और आप उनमें से एक हो। हर चीज़ का पॉजिटिव साइड देखिए, किसी भी चीज़ का नेगेटिव साइड मत देखिए। मत बोलो कि मैं कहाँ फंस गया, ये हो गया, मेरे तो नौकरी करना था, मेरे को तो शादी करना था। नहीं, हमेशा पॉजिटिव साइड को देखिए जर्नी का। ये सोचो जो खास लोगों में से मैं एक हूँ, और ईश्वर को थैंक यू कहिए कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, और वेलकम कीजिए। ये डिवाइन का इच्छा समझिए कि आपको एक टास्क दे दी गई है, क्योंकि आप काबिल हो इसीलिए आपको दे दी गई है, क्योंकि आप काबिल हो इसीलिए आप अलग कैटेगरी के हो, ठीक है, कुछ खास कैटेगरी के हो। ऐसे आपको समझना होगा, और ऐसे सोचोगी तो ही ये पड़ाव को पार कर पाओगी, जर्नी में सफलता हासिल करोगी। लेकिन लगातार हीलिंग ज़रूरी है, और हीलिंग को पॉजिटिव के साथ लेना ज़रूरी है, जर्नी को पॉजिटिविटी के साथ लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था कुछ टिप्स ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर, और आपको अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें।